प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी कला से झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट प्योन भर्ती परीक्षा 2025 से या फिर दोस्तों आपकी जो 54,000 की वैकेंसी है चतुर्थ श्रेणी की, उसकी तैयारी कर रहे हो या फिर दोनों की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य ज्ञान, जी हाँ मेरे भाई, राजस्थान जीके क्लास संस्कृति एवं बोलियां जो टॉपिक है ना आपके दोस्तों, वहां से टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, आप देख सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज की क्लास जो है उसको हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया? जी हाँ, क्या कहा है वाल्मीकि ने? मरु प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान आदित्य या फिर मरु कांतार, क्या कहा बताओ? जी हाँ, राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर मरु कांतार कहा है। क्या कहा है? मरु कांतार कहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? अरे चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, राधा कृष्ण बोहरा। जी हाँ साथियों, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। जी हाँ, चिड़ावा कहाँ पर है? अरे चिड़ावा आपके झुंझुनू जिले के अंदर है दोस्तों। आपका एक कस्बा है चिड़ावा, वहां के गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? टोंक भीलवाड़ा, करौली धौलपुर, बाड़मेर जैसलमेर, जयपुर अजमेर। जी हाँ, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर टोंक भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या है? घग्गर, कांतली या फिर आपके कहारी या फिर इनमें से कोई नहीं। अरे ध्यान में रखिएगा, आपके बीकानेर, चूरू और आपका तीसरा वर्तमान में शामिल हो चुका है फलोदी जिला। इन तीन जिलों के अंदर आपकी नदी ही प्रवाहित नहीं होती है। क्या नहीं होती है? नदी प्रवाहित नहीं होती। यहाँ पर नदी नहीं है। तो मेरे भाई उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपकी यहां पर एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती। ध्यान में रखिएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अरे घग्गर नदी आपकी हनुमानगढ़ और हम बात करें गंगानगर में बहती है। कांतली नदी दोस्तों, जी हाँ, कांतली नदी जो है ना वह आपके नीम का थाना सीकर के अंदर प्रवाहित होती है और आपकी गणेश्वर सभ्यता दोस्तों इसी के किनारे विकसित हुई है। यहां से क्वेश्चन कल दोस्तों पटवारी की एग्जाम में आया था। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? बताओ, जयसमंद, पिछोला, नक्की झील, सांबर झील। 5 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका पिछोला झील। जी हाँ, पिछोला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है? झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में, सीकर में। जी हाँ, पालीवाल ब्राह्मणों की, जी हाँ, पालीमार जो आपके पालीवाल ब्राह्मण है ना, उनकी आपकी जल संग्रहण की परंपरागत विधि है, जो आपके कहाँ के थे? जैसलमेर के थे। तो जैसलमेर में दोस्तों यह प्रसिद्ध है या फिर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा। जी हाँ साथियों, ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा पर चमकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। कर्क रेखा का नाम आ गया है तो कर्क रेखा की बात कर लेते हैं। राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से यह गुजरती है और आपके 26 किलोमीटर गुजरती है। कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर। और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का नाम है माही नदी। यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? राजस्थान नाम आ गया। यदि हम बात करें मंत्रियों की दोस्तों, हम बात करें मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन आता तो 15% आपका सही आंसर होता। परंतु यहां पर बात की जा रही है यहां पर आपकी राजस्थान मंत्री परिषद की। तो आपको पता है राजस्थान के अंदर जो विधानसभा है उसके अंदर 200 सीटें। कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। और हमेशा दोस्तों 15% होनी चाहिए। तो 200 का 15% निकालेंगे ना हमें। जी हाँ, 200 इंटू 15/100। जी हाँ, ये 0 से 0 कट गया और 15 दूनी
30 होता है तो 30 आपके अधिकतम संख्या हो सकती है। जी हाँ, कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री को हम बात करें हटा दें या फिर शामिल ना करें तो कितनी होगी? तो ध्यान में रखिएगा 29 होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। 29 प्लस 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, गृह मंत्री? बताओ लाडलो। एक राइट आंसर जो है ना 9 नंबर का, वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा साथियों, मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अरे राज्यपाल करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अलवर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर? अरे सर्वाधिक जनसंख्या तो जयपुर में निवास करती है। सर्वाधिक जनघनत्व जो है ना वह भी जयपुर का है। कितना है? 595 है। और राजस्थान के अंदर दूसरा सर्वाधिक दोस्तों साक्षरता वाला जो जिला है ना वह आपका जयपुर ही है, या फिर शिक्षित जो जिला है वह आपका जयपुर है। 1 नंबर के ऊपर आपका कोटा आता है, 2 नंबर पर आपका जयपुर आता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? मतलब कि हनुमानगढ़ को नया जिला कब बनाया गया था? जी हाँ साथियों, जुलाई 1994 ईस्वी के अंदर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे हनुमानगढ़ के अंदर आपका प्रसिद्ध गोगा जी का मेला बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, कब बढ़ता है कमेंट में जरूर आपको बताना है, क्योंकि मेरे भाई कल ही आपका भरा है। अरे कल ही भरा था, ध्यान में रखिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ, उसके बाद बात करें यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता भी स्थित है। यह क्वेश्चन आपका कल पटवारी की एग्जाम में पूछा गया था। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचित सरपंच एवं पंचों के चयन के द्वारा, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा, या फिर जिला परिषद द्वारा मनोनयन किया जाता है, या फिर पंचायत समितियों द्वारा मनोनीत किया जाता है? जी हाँ साथियों, निर्वाचित जो सरपंच व पंच होते हैं ना उनके द्वारा चयन किया जाता है। इसका दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से कोई चुनाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अरे सर्वाधिक आपका सरसों का जो उत्पादन है अलवर, भरतपुर, गंगानगर के अंदर किया जाता है। यहां पर हम बात करें तो वहीं पर आपका है। कहां पर है? आपका भरतपुर में है। तो भरतपुर तो ऑप्शन में नहीं है। अरे सेवर तो है ना। जी हाँ, सेवर भरतपुर के अंदर ही है, और सेवर भरतपुर के अंदर आपका राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तबीजी अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, दुर्गापुरा जयपुर में? अरे तबीजी अजमेर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। साथियों, राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में? जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा जैसलमेर में है। जी हाँ, सर्वाधिक दोस्तों व्यर्थ भूमि जो है वह जैसलमेर के अंदर ही पाई जाती है। और न्यूनतम जो आपका जनसंख्या घनत्व है ना मात्र 17, वह आपका जैसलमेर का ही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? हारी भावरी कृषि, भील, ग्रासिया, सहरिया, कंजर? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा ग्रासियों के अंदर आपका प्रचलित है, विकसित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। पांचना बांध कहाँ स्थित है? दौसा में, सवाईमाधोपुर में, अलवर में, करौली में? अरे पांचना बांध, जी हाँ साथियों, पांचना बांध तो आपका करौली में है। कहां पर है? ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों करौली से आपके 2 क्वेश्चन आए थे कल, और मैं आपको हमेशा बताता हूं आपका पांचना बांध आपका मिट्टी से बना हुआ बांध है और करौली के अंदर स्थित है। और करौली के अंदर महावीर जी का मेला बढ़ता है, ये क्वेश्चन कल आया था। और दूसरा क्वेश्चन आया था दोस्तों, केला देवी का मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? तो कालीसिल नदी के किनारे है। और लांगुरिया जो नृत्य है वह आपके केला देवी के मंदिर के अंदर ही किया जाते हैं। और महाशिवरात्रि का जो पशु मेला है वह भी आपके करौली के अंदर ही आयोजित होता है। यह भी ध्यान में आपको जरूर से रख लेना है। जी हाँ, जो मैं आपको पढ़ाता हूं और जो साथ साथ बताता हूं ना उनको बस आपको ध्यान से सुन लेना है। आपको एक भी क्वेश्चन गलत देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। बढ़िया तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी, चिनाब नदी, पार्वती नदी, सतलज नदी?
राइट आंसर देखने को मिल जाएगा सतलज नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? जी हां, कहां पर है साथियों बताओ। अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण जो संस्थान है ना, वह आपका बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? बीकानेर में है। और यह भी ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक ऊन सबसे बड़ी दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी ऊन की जो मंडी है ना, वह भी आपकी बीकानेर के अंदर ही स्थित है। खजूर जो है ना, उसका सर्वाधिक उत्पादन आपका बाड़मेर में किया जाता है, परंतु आपके खजूर अनुसंधान केंद्र जो है वह आपका बीकानेर के अंदर ही स्थित है। ध्यान में जरूर आपको रख लेना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अरे ऊंट प्रजनन केंद्र भी जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर ही है। राजस्थान का पहला गो अभयारण्य बनेगा चोमू, नापासर, पावटा या फिर सापुरा। जी हाँ साथियों, कौन सा बनेगा? नापासर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी ये मेरे दोस्त। बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो एक ही लक्ष्य है मेरे भाई, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतह करना है। जी हाँ मेरे भाई, 60,000 के लगभग आपकी वैकेंसी है। जी हाँ, 54,000 के लगभग तो दोस्तों आपकी चतुर्थ श्रेणी के अंदर है, और करीबन आपकी 5600 कुछ पदों के ऊपर दोस्तों हम बात करें जो हाईकोर्ट है उसके अंदर है। तो 60,000 वैकेंसी है। बस आपको तो तैयारी में जुटे रहना है, 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, यदि तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, तो मात्र मेरे भाई आपके पास जो समय बचा है ना, वह आपके पास हम बात करें 30 दिन का समय बचा है, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपके लिए मॉडल पेपर निकाल रखे हैं। जी हाँ, अभी से दोस्तों इसकी परमानेंट जो प्राइस है वो आपकी 59 रुपीज कर दी गई है। जी हाँ, 59 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर आप परचेज कर सकते हो। जी हाँ मेरे भाई, मात्र 59 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या भी साथ में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको 60 मेरे भाई 59 रुपीज पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से आपको परचेज जरूर से कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, गोडाउन पर, जी हाँ गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 1 नवंबर 1980, 1 अक्टूबर 1980, 4 दिसंबर 1980, 31 दिसंबर 1980। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। जी हाँ, क्या हो जाएगा? अरे 1 नवंबर 1980। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 1 नवंबर 1980 को गोडाउन पर डाक टिकट जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धामड़ धामड़ दोस्तों मेरे भाई, धामण करड़ और अंजन है। अरे दामन, करड़ और अंजन क्या है? जी हाँ, राजस्थान में घास की किस्म है। अरे आपकी सेवन घास भी है, जो आपकी पश्चिमी राजस्थान जो आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना, वहां पर पाई जाती है, जो गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर में, कोटा में, झालावाड़ में, भरतपुर में। अरे ओपन है आपके यूनिवर्सिटी कहाँ पर है बताओ? खुला विश्वविद्यालय जो है ना, वह तो कोटा में है। जी हाँ, कोटा के अंदर है। अरे मेरे भाई, जो आपकी बीएसटीसी होती है, पीटीटी होती है, आरएससीआईटी का जो कोर्स होता है, वह दोस्तों कोटा का जो खुला विश्वविद्यालय ना, वही तो आपका कंडक्ट कराता है। पता नहीं क्या? जी हाँ, मालूम है आपको, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था। शिला दोस्तों, शिलाशिल्प के लिए, हस्तशिल्प के लिए, शिलालेखों के लिए, या फिर शिक्षा केंद्र के रूप में? जी हाँ, शिक्षा केंद्र के रूप में आपका विख्यात था, प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं? प्राकृतिक स्थल, वन या दोस्तों वन जीवन संरक्षण स्थल, ऐतिहासिक स्थल, या फिर सांस्कृतिक स्थल? जी हाँ साथियों, ऐतिहासिक स्थलों को देखने आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने पर्यटकों को किस वर्ष उद्योग घोषित किया? जी हाँ मेरे भाई, पर्यटक है ना, पर्यटन है, उसको हम बात करें, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष उद्योग घोषित किया था? 1989 के अंदर किया गया था। कब किया गया था? फरवरी 1989। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। बप्पा रावल पेनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में?
जी हाँ साथियों, कहां पर किया गया है? उदयपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहां की गई है? रणथंभौर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में? जी हाँ साथियों, कहां पर की गई है? नाहरगढ़ दुर्ग में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नाहरगढ़ जो आपका नाहरगढ़ दुर्ग है उसका दोस्तों दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ देखने को मिलता है, जो आपका मेरे भाई जयपुर के अंदर स्थित है। भड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जालौर में? या फिर हम बात करें आपका जालौर की जगह फलोदी नाम देता हूं, जी हाँ फलोदी के अंदर। अरे ध्यान में रखिएगा, जो नए आपके आंकड़े आए हैं उन अनुसार बात करें, या फिर जो नए जिले आपके नवगठित हुए हैं, 41 जिले आपके वर्तमान के अंदर है, उस अनुसार बात करें तो फलोदी आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, बड़ला सोलर पार्क फलोदी में है। और यदि मेरे भाई फलोदी ऑप्शन में ना आए तो आपका जोधपुर सही रहेगा, परंतु आपको फलोदी देखने को मिल जाएगा, तो फलोदी आपको राइट आंसर लगाकर आना है। डेगाना, अरे डेगाना नागौर के अंदर है और आपके टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टंगस्टन के लिए, ध्यान में रखिएगा, विश्व प्रसिद्ध है टंगस्टन के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? बताओ, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में? अरे उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय तो जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर आपको रख लेना है। जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है, सिलेक्शन आपका अवश्य हो जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है मेरे साथियों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से जरूर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट आपको जरूर चेक देना है। जी हाँ, आपके प्यार और सपोर्ट से दोस्तों 23,000 की जो फैमिली है वह दोस्तों कल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बस आगे दोस्तों इसी प्रकार से आपको प्यार एवं सपोर्ट बरकरार रखना है, जी हाँ बनाए रखना है। प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा 17 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 4 जनवरी को? जी हाँ साथियों, कब मनाया जाएगा? 17 दिसंबर को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और मेरे भाई 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना संबंधित है स्वास्थ्य से, रोजगार से, उद्योग से, शिक्षा से? अरे आयुष्मान जो भारत योजना है ना, वह तो आपकी किससे है? स्वास्थ्य से संबंधित है, जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। नया सवेरा है, अरे नया सवेरा किसे कहते हैं? जी हाँ, डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम को कहते हैं, तंबाकू के पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम को भी कहते हैं, और शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम को भी नया सवेरा कहते हैं। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? 1953, 1954, 1955, 1956? जी हाँ साथियों, 1953 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ था? 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1911 में? जी हाँ साथियों, कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1904 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? मुहाना, जयपुर में, रूपनगढ़ अजमेर में, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में, या फिर झालावाड़ में? बताओ रे साथियों, सही आंसर देखने को मिल जाएगा आपका रूपनगढ़ अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया? जी हाँ, कब किया गया? 1 अप्रैल 2012 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रभा ठाकुर, बीडी कल्ला? दोस्तों ये दोस्तों हम हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा पहले का है, तो इसको मैं क्वेश्चन को हटा देता हूं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ।
राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था? अरे छप्पनिया अकाल जो है ना वह आपका 1956 विक्रम संवत के अंदर पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। और यहां पर हम बात करें चौथे वित्त आयोग की, तो चौथे वित्त आयोग का राइट आंसर तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बीडी कला थे। तो यह आपका चौथा आयोग का पूछेगा नहीं, यदि पूछ ले तो आपको बीडी कला ध्यान में रखना है। और अब दोस्तों कौन सा आपका आयोग चल रहा है, वित्त आयोग चल रहा है और उसके अध्यक्ष कौन है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। करणी माता का मंदिर कहां स्थित है? चूहों वाली देवी इनको कहा जाता है और इनका मंदिर जो है देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहते हैं? पतंगी, नेजा, पताका, फैरी। अरे नेजा कहते हैं, क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। अरे दयानंद सरस्वती की बात की जा रही है। इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की भी स्थापना की थी, ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन कल पटवारी की एग्जाम में आया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों महर्षि या फिर आपके दयानंद सरस्वती ने की थी। जी हाँ, इनका स्वर्गवास है और इनका संबंध है और इनको निर्वाण की प्राप्ति जो है ना वह आपकी अजमेर के अंदर ही हुई थी। तो अजमेर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। संत जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिप्पासर में, गागरोन में, जितारण में, नागौर में, कहां पर हुआ बताओ? अरे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हां, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पिप्पासर में। कहां पर? पिप्पासर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर चतुश्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक हम तोड़ेंगे नहीं। अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, 100% सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। इस बार तो सिलेक्शन लेना ही दोस्तों एक आपका हम बात करें प्रायोरिटी होने वाली है। जी हाँ, पहली प्रायोरिटी सिलेक्शन लेना ही है। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछ बारस के दिन, राधाष्टमी के दिन, जल झुलनी एकादशी के दिन या फिर राधाष्टमी। राइट आंसर देखने को मिल जाएगा बछ बारस है। अरे बछ बारस है क्या? जी हाँ, बछ बारस के दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? अरे अभी भी तो बताया था 25 हम बात करें दिसंबर। जी हाँ, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? लुणियावास में, मांगलियावास में, बिलाड़ा में, ओसिया में। जी हाँ साथियों, लुणियावास में लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में लगता है। कहां पर लगता है? चाकसू जयपुर में लगता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लहरिया या ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? माघ में, फाल्गुन में, श्रावण में, कार्तिक में। जी हाँ साथियों, कब ओढ़ा जाता है? श्रावण महीने में ओढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे हैं 25 या 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। बस इसी प्रकार से आपको तैयारी में क्या करना है, तैयारी करते रहना है। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे भाई मैं आपसे वापिस पूछना चाहता हूँ, आज दोस्तों दोपहर 2 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी, उसको जरूर देखिएगा। जो आपके हिंदी के सर हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं, उसका दोस्तों रिस्पॉन्स आप बढ़िया तरीके से दीजिएगा, तभी दोस्तों सुचारू रूप से आपके हिंदी की क्लास जो है वही सर आपकी ले पाएंगे। जी हाँ, बस आपको प्यारे सपोर्ट बरकरार रखना है। जिस प्रकार मुझे दे रहे हो उसी प्रकार उन सर को भी आपको देना है। राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य है? जी हाँ, डाबरिया से क्या तात्पर्य है? कन्या विवाह के कन्या के साथ दहेज में गए जो दासी और दासियां होती है ना, दास और दासियां होती है ना, उन्हीं को डाबरिया कहते थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मात्र 59 रुपीज के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। तो फटाफट आपको परचेज जरूर से कर लेना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।